आज बानी पीटीआई की तोशाखाना 2 में जमानत हुई और एक ऐसे वक्त में हुई कि जिस वक्त मुज़ाकरात की बात हो रही है, कोई डील की बाज़गश भी सुनाई दे रही है, तो क्या मुज़ाकरात का नतीजा है कि अब कोई रिलीफ मिल रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को या बानी पीटीआई को? देखिए, हमारा जो है ना, सारा सिलसिला वो है कॉन्स्पिरेसी ओरिएंटेशन के ऊपर डिपेंड होता है। तो उसके ऊपर जो है वो मामला इस तरह से किया जाता है कि हर चीज जो है वो साजिश में जोड़ दी जाती है। ये बड़ा सिंपल सा, जो आज बेल होनी है, ये तो बेल बिल्कुल 100% होनी इसलिए थी कि इमरान खान साहब रोशा खाना 2 जिसको केस कहते हैं, उसमें FIA वाला जो केस है, उसमें मेन एक्यूज नहीं है, उसमें मेन एक्यूज बीबी साहब है। तो क्योंकि बुशरा बीबी की बेल ऑलरेडी हो चुकी है, वो उनका भी केस जो है मेरिट पे बेल हो गई है। तो इसलिए इमरान खान साहब की बेल उस केस में रिजेक्ट होने का सवाल ही नहीं पैदा होता। तो रूल ऑफ कंसिस्टेंसी जो होता है वो उसमें ये होता है कि जो मेन एक्यूज की बेल हो जाए, तो फिर जो को एक्यूज है उनकी तो बेल होनी होती है। सो लीगली इट्स खासी वेरी लॉजिकल सिंपल बात है आपकी फैसल चॉइस साहब, लीगल बिल्कुल दुरुस्त फरमा प्रिंसिपल रहे हैं जिसको आप कि उसमें मेन एक्यूज तो बुशरा बीबी थी और जब उनको जमानत मिल गई तो फिर बानी पीटीआई की जमानत तो होनी थी। बिल्कुल, ये बड़ा वैलिड पॉइंट है आपका। तो सर, इसके बाद बरियत तो बानी पीटीआई की अभी नहीं होती हुई नजर आ रही है। आप देख रहे हैं कि 190 मिलियन पाउंड केस है और अल्टीमेटली वहां पर भी जो है वो कंक्लूड तो हो रहा है, लेकिन क्या बरियत होती हुई देखते हैं आप? देखिए, वन जो 90 मिलियन अलकायदा ट्रस्ट केस जो है, तो उसमें बुनियादी तौर पे अगर आप प्रोसिक्यूशन का एविडेंस पढ़े, जिसकी बुनियाद पे हम ये कह रहे हैं कि अब बरियत की जो एप्लीकेशन है उसको डिसाइड करें, प्रोसिक्यूशन के एविडेंस में बहुत झोल है। पहली बात तो ये है कि उसमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एज पर प्रोसिक्यूशन एविडेंस NCA में पार्टी नहीं थी, और वो NCA का जो एग्रीमेंट है मलिक रियाज साहब और उनके दर, तो वो जो अगर आप, और वो पब्लिक गेन का केस इसलिए नहीं है कि वो जो पैसे सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में थे, उसके ऊपर 20-22 अरब रुपए का मुनाफा कमा लिया है पाकिस्तानी हुकूमत ने। तो उसमें तो पब्लिक गेन का केस है, पब्लिक लॉस का तो केस है नहीं। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि जो 190 केस में भी अगर आपको कोई चीजें देखेंगे आप मेरिट्स के ऊपर, तो वो भी एक्विटल का केस है, और वो एक्विटल जो है वो भी हो जाएगी। उसमें जो हमने कोर्ट विटनेस 16 की दरखास्त दी है, जो उन्होंने ड्रॉप की है, कि वो लाएं, आप उनमें से फाइनेंशियल गेन को इस्टेब्लिश करें कि हमने कोई फाइनेंशियल अच्छा गेन फैसल लिया चॉइस है। साहब, इससे भी हट के आपने 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का ड्राफ्ट तो पढ़ा होगा। उसकी क्लॉज 4 जब हमारी नजर से गुजरी तो हमने देखा कि उसमें तो ये शिक डाल दी गई है कि कैबिनेट या प्राइम मिनिस्टर, ऑब्वियसली प्राइम मिनिस्टर तो कैबिनेट ही है, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद अगर वो फैसला करती है तो उस फैसले को किसी कोर्ट ऑफ लॉ में या किसी ट्राइब्यूनल के अंदर चैलेंज नहीं किया जा सकता। तो आपको नहीं लगता कि 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंदर जो ये फैसला हो, ये क्लॉज डाली गई है, उससे तो सीधा सीधा फायदा होता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 190 मिलियन पाउंड केस में कि ये कैबिनेट का या प्राइम मिनिस्टर का फैसला था? ये नैब अमेंडमेंट्स जो लॉ है, ये वो किसी और तनाजुर में नैब का जो अपने खुद अमेंडमेंट जो कि सुप्रीम कोर्ट ने रिस्टोर की है, उसके मुताबिक जो है वो ये फायदा होता है। और जो कैबिनेट के डिसीजन है या जो बॉडीज हैं, वो नैब उनकी तहकीकात नहीं कर सकता है। तो 190 मिलियन का क्योंकि कैबिनेट का डिसीजन है, तो इसके ऊपर ही जो हमारे एक्विटल एप्लीकेशन है, बरियत की जो दरख्वास्त है, उसमें मेन ग्राउंड तो हमारा ये भी है, क्योंकि आर्टिकल 5 के तहत तमाम इदारे, तमाम लोग जो हैं वो मुल्क के कानून को जो है किसी को ये तो की बड़ा मेजर गुजारा ग्राउंड किसी। होना चाहिए सर। आप देखिए ना, नैब अमेंडमेंट के बाद बहुत सारे लोगों के केसेस माफ हो गए, तो ये तो बड़ा मेजर ग्राउंड होना चाहिए पीटीआई लीगल टीम का कि इसके बाद तो ये केस खड़ा ही नहीं हो सकता। जी, आपका ख्याल है कि इमरान खान के खिलाफ लीगल केसेस हैं? ज़ाहिर है इमरान खान के खिलाफ पॉलिटिकल केसेस हैं। तो पॉलिटिकल बुनियाद पे जो केसेस बनते हैं वो तो पॉलिटिकली रिजॉल्व होंगे ना। वो लीगल बुनियाद पे कोई ABCD का केस तो है नहीं कि तो वो तो फैसल चौधरी साहब, उन्होंने, फिर तो ज़ाहिर है बात खत्म हो गई ना। फिर तो देखिए, फिर तो किसी केस के अंदर जमानत होना, तो ये तो कब लीड टू बरियत तो हो ही नहीं सकता कभी भी। 190 मिलियन, वो कहते हैं ना, एक और दरिया का सामना था मुनीर मुझको, मैं एक दरिया के पार उतरा तो मैंने देखा 190 से निकलेंगे तो मिलिट्री कोर्ट ट्रायल तैयार हो जाएगा। तो फिर इसका मतलब ये है कि ब्रीदिंग स्पेस या बरियत तो तब होगी ना कि जब कबूलियत होगी। तो क्या कबूलियत का वक्त है पीटीआई के लिए? देखिए, कबूलियत का वक्त तो ज़ाहिर है अल्लाह ताला के यहाँ पे हर वक्त होता है, और जब कभी किसी को कबूलियत होनी हो वो हो जाएगी। तो लेकिन ये जो दरिया है, अगर कोई एक दरिया की नहीं, हम बहुत सारे दरिया पार कर चुके हैं पिछले 1.5 सालों में। 18 महीने की सीरी है इमरान खान साहब की, एक लंबी सीरी है। एक गैर मैं कहता हूँ बेबुनियाद और झूठे और लग केसेस में उनको अंदर रखा गया है। बेगम साहब ने 9 महीने की सीरी जो है वो बर्दा की है। तो ये सारे मामला जो है ये हमारी नज़र में है। आप बरियत पे जो है वो
कौम फिक्रमंद ना हो। इंशाल्लाह इमरान खान साहब जो है तमाम केसेस में सुरखरू होंगे, नहीं सर, रिहा देखिए होंगे। सुरखरू तो तब होंगे ना, जैसे आपने कहा ये तो पॉलिटिकल केसेस हैं, इसमें तो लीगल ग्राउंड्स की तो आप बात ही नहीं कर रहे। तो क्या पीटीआई की लीगल टीम या बानी पीटीआई कन्विंस्ड है अब कि अगर सुरखरू होना है तो फिर मुज़ाकरात से ही होना है, फिर एस्टैब्लिशमेंट से बातचीत करनी पड़ेगी, और वो हो रही? देखिए, हमने लीगल रिकोर्स जो है उसको कभी झुटलाया नहीं है, और हमने अदालतों से ही अपनी फाइट की है, और अदालतों से ही हमें हमें रिलीफ मिला है। तो हम एक पॉलिटिकल पार्टी हैं, पॉलिटिकल पार्टी मुज़ाकरात तो करती है, मुज़ाकरात से इनकार तो नहीं है। मुज़ाकरात जो है वो तो पहले भी किए गए, मई 2022 में भी किए गए जब पीडीएम की हुकूमत थी। उसके बाद अभी सितंबर में भी मुज़ाकरात किए गए। लेकिन हमारी शिकायतें हैं, वो हमारी बड़ी जायज़ नहीं, शिकायतें हैं कि 2 साल में आप 2 जलसे हमें करने दिए, उसके बाद हमारे जो सारे कायदीन और आप कारकुनान है पेट में रख दिया जाता है। तो और एक मुसलसल रियासती तशद्दुद का और जबर का सामना है हमारी पार्टी को, हमारे वो वर्कर्स को। 1.5 साल हो गया है। आपने 9 मई के केसेस में 109 के मुलजमान को बना के जो है वो यास्मीन राशिद, शाह महमूद कुरैशी, चौधरी एजाज साहब, महमूद रशीद और उमर सीमा समेत कितने लोग हैं उनको रखा हुआ है, और उनका कोई बेले नहीं दे रहे। तो ये बातें तो देखे ना, ये हम सारे लोग जो है पाकिस्तानी हैं। आप मैं लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, ये कोई इसराइल और गजा की जंग थोड़ी है आखिर। तो फैसल सबको चौधरी इसको साहब, 9 मई जिस पर इस्टेब्लिशमेंट में ना सिर्फ गमो गुस्सा है बल्कि इस्टेब्लिशमेंट उसकी विक्टिम नजर आती है स्टेटमेंट्स में, तो आपको लगता है ये जो मुतालबात आपने रखे हैं सामने, 3 मुतालबात हैं, वो इस्टेब्लिशमेंट मान लेगी? देखिए, 9 मई तो होक्स है ना। 9 मई तो पिन किया जा रहा है। 9 मई में आपने जो, हमने तो ये कहा है कि आप जुडिशल कमीशन बनाए, इंडिपेंडेंट जुडिशल कमीशन बना दें, उसमें वो भी अपना वर्जन दे दे, हम भी वर्जन दे दें। खान साहब ने कल भी कहा है कि अगर हमारी पार्टी को बदला उसमें मुलव्वस हुआ तो हम उनको पार्टी में बिल्कुल नहीं देखिए ना नहीं सर, रखेंगे और मुज़ाकरात तो निकाल। आप कर रहे हैं, मैं ये कह रहा हूं क्या इस्टेब्लिशमेंट इस पे एक कदम पीछे हटने को तैयार है? देखिए, मुज़ाकरात मैं तो नहीं कर रहा। मैं तो उस मुज़ाकराती टीम का हिस्सा नहीं हूँ। मैं तो वो जो उस मुज़ाकरात को लीड कर रहे हैं हमारी तरफ से अली मीन गंडापुर साहब है। उस तरफ से कौन आता है या वहाँ का मुतालबा क्या आता है, वो जब भी आएगा हम आपके सामने रखेंगे। ज़ाहिर है हम वहाँ से कुछ चीज़ छुपा तो नहीं सकते। हमारे जो एहतजाज है वो ना मौखर हुआ है ना कैंसिल हुआ है, वो बिल्कुल ऑन है, और परसों से हमारे काफिले पहुंचना शुरू हो जाएंगे नहीं, इंशाल्लाह। और हम गंडापुर एक साहब के भरपूर रवैये एहतजाज। में जो लचक है और रिपोर्ट हो रही है एपेक्स कमेटी इजलास के अंदर उनका एटीट्यूड हो, या फिर बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद गुफ्तगू हो, तो उससे तो लगता है कि कहीं ना कहीं शायद गंडापुर साहब ये महसूस कर रहे हैं कि दिस इज़ द टाइम कि जब पीटीआई को के लिए प्रोडक्टिव हो सकते हैं मुज़ाकरात। तो आप भी ऐसा ही महसूस कर रहे हैं कि पीटीआई के लिए ये जो राउंड ऑफ डिस्कशन है या ये वाला जो स्पेल है ये प्रोडक्टिव होने जा रहा है? देखिए, पाकिस्तान के लिए प्रोडक्टिव होना चाहिए। ये बात पीटीआई सेंट्रिक नहीं है, ये इमरान खान सेंट्रिक नहीं है। इमरान खान साहब ने कभी अपनी बात की नहीं। ये पाकिस्तान का मामला है। वी मे नॉट लाइक द सीजर्स बट वी ऑल लव रोम मोर। तो ये पाकिस्तान की बात है। आपका पाकिस्तान है, मेरा पाकिस्तान है, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज का पाकिस्तान है, फौज का पाकिस्तान है, सियासी जमातों का ये पाकिस्तान है। तो पाकिस्तान के लिए बात होनी है। पाकिस्तान को आगे लेके जाना है तो पॉलिटिकल रिकोर्स तो करना पड़ेगा ना, एंगेजमेंट तो करनी पड़ेंगी। पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है और सबसे बड़ा लीडर है इमरान खान, जो कि जेल के अंदर से भी इलेक्शन जीता है। तो सर, उसको गंडापुर आप साहब की आप और इग्नोर। बैरिस्टर गौहर साहब की एक मुलाकात रिपोर्ट हो रही है, और ये बड़ी अहम शख्सियत से मुलाकात बताई जाती है। ये किससे हुई है सर मुलाकात, और इस मुलाकात का एजेंडा क्या था आज सर? मुलाकात आज भी हुई है। नहीं नहीं सर, बैरिस्टर गौहर की और अली मीन गंडापुर साहब की कोई हाई लेवल मुलाकात किसी आला शख्सियत से हुई है, मुज़ाकरात के कॉन्टेक्स्ट में मैं पूछ रहा हूँ। तो इस मुलाकात का एजेंडा क्या है सर, और ये शख्सियत तो हुकूमती है या दायरा हुकूमत से तो आप मुज़ाकरात नहीं करेंगे? हम तो मुज़ाकरात उनसे करेंगे जहाँ पे ताकत का मंबा है। हुकूमत ताकत का मंबा है तो हुकूमत से हो जाएंगे, कोई और ताकत रखता है तो उनसे हो नहीं, जाएंगे। हम तो हुकूमत को तो मुज़ाकरात आप लेजिटिमेट जाहिर। हुकूमत समझते ही नहीं है ना सर। जी हुकूमत की तो लेजिटिमेसी के ऊपर सवाल है ना, आप तो हुकूमत की लेजिटिमेसी को मानते ही नहीं है। हाँ, लेजिटिमेसी को हम, हुकूमत को, ये फॉर्म 47 की हुकूमत है, हम इसकी लेजिटिमेसी को बिल्कुल नहीं मानते हैं, और हम इस पे इसको तस्लीम करने को भी तैयार नहीं है। और लेकिन ताकत, आपने कहा मुज़ाकरात कहाँ पे होंगे, तो उसका जवाब इमरान खान साहब ने जो दिया है, नहीं, ये जो हालिया मैंने वो मुलाकात रिपीट हुई है किया है सर, कि मैं इसका पूछ रहा हूँ, ये मुलाकात किससे हुई है और इस मुलाकात का एजेंडा क्या था, और इस पे कोई ब्रेक थ्रू हुआ है? अभी बता देंगे आपको, जब वक्त आएगा बता देंगे, इतनी जल्दी हमें भी नहीं है।
तो सर ये 24 नवंबर से पहले पहले को मामला मैच्योर हो जाएंगे आपको लगता है, या नहीं निकलना पड़ेगा फिर ही जाके दाल गलेगी? डॉक्टर को मुझे लग रहा है कि इमरान खान साहब की रिहाई की सेलिब्रेशन होंगी उनके, हम उनकी लीड में जो है इंशाल्लाह रिहाई जो है वो 24 से पहले मुझे नजर आ रही है। कोई ऐसा केस नहीं है, सब कंपॉक्टेड केस है। तो आई होप इंशाल्लाह, मेरी बहुत उम्मीद है, मेरे वास्ते है कि इमरान खान साहब अपनी रिहाई का जुलूस लीड करेंगे। सर किसी ना कोई ऐसी चीज होगी ना, मतलब वो जिसको कहते हैं कि कोई आउट ऑफ द बॉक्स हो जाए तो ये रिहाई 24 से पहले पहले हो जाए, कम से कम हमें तो इस तरह से, वो क्या ऐसी चीज हुई है या जमीनी हकायक क्या है जो तब्दील हो गए हैं जिसकी वजह से आप देख रहे हैं कि 24 से पहले पहले खान साहब बाहर होंगे और आप जश्न मना रहे होंगे? पीटीआई के पास ये कैपेबिलिटी है और एबिलिटी है कि वो बॉक्स ही आउट कर देते हैं। तो वी विल एंड वी हैव आउटस्टेड द बॉक्सेस। तो देखते हैं कि क्योंकि हमारे पास अवाम की मैंडेट है, अवाम हमारे साथ है और अवाम के ताकत के जोर के ऊपर और आइन और कानून के दायरे में रहते हुए इंशाल्लाह हर काम होगा। अच्छा लास्टली सर, इस्टेब्लिशमेंट तो तब्दील नहीं हुई, इस्टेब्लिशमेंट तो वही है, चेहरे भी वही हैं, हुकूमत में बैठे हुई शख्सियात भी वही हैं, उन्हीं के साथ बैठे भी होते हैं गंडापुर साहब। तो ये कहीं ये जो इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट की तब्दीली है, आप देख रहे हैं कि सफारती हल्के एक्टिव हुए हैं और वहां से पीटीआई को सपोर्ट मिल रही? देखिए, मुझे इस बात का तो प्रिवी नहीं हूँ, ना मुझे कोई ऐसी खबर है, ना ही कोई ऐसा कोई इंटरनेशनल डेलीगेशन जो वो नहीं आया है कुछ। देखिए, लेकिन आप इंटरनेशनल, ये जो ग्लोबल विलेज है हमारी दुनिया, इसमें ज़्यादा कोई इंडिपेंडेंट इतना तो होता नहीं है। तो एक मुल्क के हालात दूसरे मुल्क पे, और डेफिनेटली जो सुपर पावर्स हैं उनके जो हालात हैं वो दूसरी पूरी दुनिया पे असरअंदाज होते हैं। तो पाकिस्तान दुनिया से बाहर तो नहीं है, मैं इसको रूल आउट नहीं करता। मैं समझता हूँ कि इंटरनेशनल सतह के ऊपर जो चेंजिंग्स आई हैं उनका भी कोई ना कोई असर डेफिनेटली यहाँ पे भी लिया जाएगा, और लिया जाना चाहिए। उसकी वजह कि पाकिस्तान दुनिया से कट ऑफ तो नहीं हो सकता, और पाकिस्तान की फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस इतनी ज़्यादा नहीं है कि हम बिल्कुल इंडिपेंडेंट होने का, जिस तरह के ये आपने देखा कि हुकूमत जो है वो बौखला के ये बातें कर रही है। तो इस सारे मामलात को आप इंटरनेशनल जो सिनेरियोज बदले हैं दुनिया के पावरफुल कैपिटल्स में, उसको रूल आउट तो नहीं किया जा सकता।